आज के जीवन को नहीं देख रहे हैं, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो जब आप भागवत कथावाचकों के सामने बैठते हैं, जब आप शिव पुराण कथा करने वालों के सामने बैठते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में डर होता है कि हे भगवान, गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो वैसा होगा। ठीक है? अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो परमात्मा हमारे से नाराज़ हो जाएगा। अरे! तो कथा सुनने का कोई फ़ायदा बचा ही नहीं। अगर कथा सुनने के बावजूद भी अगर आप बाहर जाके ऐसे गलत काम करते हो, अगर आपको कथा सुनने के बावजूद भी लगता है कि ये तो डेली का काम है। कृष्ण भगवान तो जो बोल रहे हैं वो तो कृष्ण भगवान ने जो बोला सो बोला वो तो अलग बात है। भैया उसको अलग-अलग तरीके से समझाने वाले कथावाचकों का तो मतलब अंबार बना हुआ है। तो सुनते रहो कथा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि मेरा जो तरीका है अध्यात्म के बारे में लोगों को समझाने का, वो दूसरे लोगों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है या मेरा जो तरीका है वो कैसे मेरे को अलग बनाता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा तरीका बहुत ज़्यादा अलग है दूसरे लोगों से और ना ही मैं अपने आप को कोई आचार्य मानता हूँ, ना ही मैं कोई अपने आप को सिद्ध पुरुष मानता हूँ और कथावाचक तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं कहलाना पसंद करूँगा और ना ही मैं अपने आप को लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे गुरु कहिए। बड़ी सिंपल सी बात मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेद पुराणों में जो भी लिखा गया है, भागवत में जो लिखा गया है और शिव पुराण में जो लिखा है, उपनिषदों में जो लिखा है, वेदांत में जो लिखा है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के जितना भी मुझे ज्ञान है छोटा-मोटा उन चीज़ों को निकाल के मैं आधुनिक पीढ़ी को, जो हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ लोगों को ये मेंटेन करने की मतलब इस चीज़ का ध्यान रख के कि आपको जो भी चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके पीछे डर नहीं है। मतलब आप डर के किसी चीज़ को मत सीखो। हमारे समाज में अगर आप उठा के देखोगे, पिछले मतलब कई दशकों का अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखोगे या फिर आप अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, कि जो कथावाचक होते हैं, जो सो कॉल्ड जो कथावाचक, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो आपको भागवत का ज्ञान भी देंगे, वो आपको शिव पुराण में से कथाएँ भी सुनाएँगे, वो आपको उपनिषदों का ज्ञान भी देंगे, वो आपको सारी बातें बताएँगे। लेकिन एक चीज़ जो होती है, वो जो माहौल जो क्रिएट किया जाता है, वो कहीं न कहीं एक एक डर सा होता है। मतलब आप स्वर्ग की तैयारी करो, आप दान देने की कोशिश करो, ठीक है? आप लोगों की सेवा करो तो उसके पीछे भी डर का भाव होता है। अगर आप लोगों की सेवा नहीं करोगे, तो फिर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, ठीक है? हर चीज़ के पीछे अगर आपको डर की याद दिलाई जाए, आपको डर का एहसास हो या आपको बार-बार डर महसूस हो, तो फिर वो कर्म, कर्म नहीं रह जाता, फिर वो मजबूरी बन जाती है। क्योंकि जो आज के समाज में, खासकर जो इस धरती पे लोग रहते हैं, जो सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हैं, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपने आज के जीवन को नहीं देख रहे हैं, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप भागवत कथावाचकों के सामने बैठते हैं, जब आप शिव पुराण कथा करने वालों के सामने बैठते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में डर होता है कि हे भगवान, गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो वैसा होगा, ठीक है? अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो परमात्मा हमारे से नाराज़ हो जाएगा। अरे भई, हमारे अगर कर्म अच्छे नहीं रहे, तो हमें मतलब नर्क नर्क में जाने को मिलेगा। तो मैं इन चीज़ों पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस डर की वजह से आपका जो वर्तमान जीवन है, वो नर्क से कम भी नहीं है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ समझाने की कि मेरे समझाने का तरीका डर ना हो। जब भगवान की वाणी सुन के बहुत ही हम लोग रोज़ दिन में 50 बार ये बोलते होंगे कि भागवत कथा, कृष्ण भगवान। आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, एकदम से अंबार आया हुआ है। एकदम से बाढ़ आ गई है। मतलब लोग, मुझे लगता है, कहीं न कहीं बोर हो गए होंगे कि यार ये क्या, मतलब हर दूसरा जो वीडियो होता है, हर दूसरा व्यक्ति ज्ञान बाँट रहा है, हर दूसरा व्यक्ति परमात्मा के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है और हर एक दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को कुछ ना कुछ मतलब एक गुरु की तरह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ज्ञान बाँटने में सब लगे हैं। और दूसरी चीज़, ज्ञान बाँटने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेस होता है, उसके नीचे कहीं न कहीं डर काम कर रहा होता है। जब कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान जब अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे कि कैसे आपको अपने धर्म के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए, कैसे आपको गलत का साथ नहीं देना चाहिए और कृष्ण भगवान जैसा मतलब कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कथा सुनाते हैं, जब भागवत का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। और वो डर ऐसा खत्म होता है कि हमारे पूरे पूरे संसार में भागवत कथा सिर्फ इसलिए ज़्यादा प्रचलित है कि कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण को अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश करी, धर्म का सही मतलब क्या होता है और कैसे सही-गलत का निर्णय आपको लेना चाहिए और गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे गलत करने वाला व्यक्ति
आपका कोई संबंधी क्यों ना हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे जिससे आपका खून का रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया हज़ारों के हिसाब से रोज़ कथावाचक होती है, बहुत सारे कथा हमारे को सुनाई जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं न कहीं डर का कारण क्या होता है कि हमें स्वर्ग जाना है। तो कथा सुनने का कोई फ़ायदा बचा ही नहीं। अगर कथा सुनने के बावजूद भी अगर आप बाहर जाके ऐसे गलत काम करते हो, अगर आपको कथा सुनने के बावजूद भी लगता है कि ये तो डेली का काम है। कृष्ण भगवान तो जो बोल रहे हैं, वो तो कृष्ण भगवान ने जो बोला सो बोला, वो तो अलग बात है। भैया उसको अलग-अलग तरीके से समझाने वाले कथावाचक का तो मतलब अंबार बना हुआ है। तो सुनते रहो कथा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके पीछे डर काम करता है, डर के नहीं। अगर डर के कथा सुननी है तो मत जाओ कथा सुनने। आप मुझे भी मत सुनो अगर आपके मन में डर है तो। तो डराने वाला कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल नहीं बताता। मैं हमेशा लोगों को हिम्मत बढ़ा के सही-गलत का फैसला लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। प्रेरित नहीं बल्कि लोगों का मैं हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप सही-गलत का फैसला लेने की हिम्मत रखें। चाहे उसके लिए आपको समाज के खिलाफ जाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े, चाहे उसके खिलाफ आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े। तो कुल मिला के अगर जैसे मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन का एक उदाहरण दूँ, मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे बड़े भाई के समान है जिनका नाम है सागर। उनका एक कन्वर्सेशन मेरे साथ हुआ था और क्या कहते हैं कि वो कन्वर्सेशन मैंने यूट्यूब पे डाला भी है। अगर और उन काफ़ी लोगों ने उसको सुना भी है। तो वो सागर हैं मेरे बड़े भाई के समान है, करीब उनकी मेरी दोस्ती को करीब 25 साल हो गए हैं, मतलब 24-25 साल उनकी मेरी दोस्ती को हो गए। उस कन्वर्सेशन के बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मैंने बात करने की मतलब मैं कोशिश कोशिश नहीं कर रहा हूँ या वो मुझे कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन उन्होंने बोला कि मैं ऋग्वेद को नहीं मानता, तो भई ऋग्वेद को मैं तो मानता हूँ, मैं तो सनातनी आदमी हूँ। मैं तो दिन-रात भोलेनाथ जी के मेरे मन में विचार आते रहते हैं, मैं तो मन में बोलता रहता हूँ, भोलेनाथ जी, हे भोलेनाथ, हे आदि अनंत, हे महामहेश्वर। ठीक है? अब जो व्यक्ति चाहे मेरा दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो ऋग्वेद का सम्मान नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती रखना मैं पसंद नहीं करूँगा। और इस वीडियो को डले हुए आप देख सकते हो टाइम वीडियो में जाके, जिस दिन ये वीडियो डली है, करीब 2 दिन बाद डली है कन्वर्सेशन के, इस बात को करीब 2 महीने हो गए, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। तो अगर भागवत सुनने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो डर वाली भागवत सुनी आप लोगों ने, हिम्मत बढ़ाने वाली भागवत नहीं सुनी। आप लोगों ने वो वाली भागवत सुनी है जो कथावाचक 5 लाख 10 लाख रुपए लेके सुनाते हैं। आप लोगों ने वो कथा नहीं सुनी होगी जो कृष्ण भगवान ने सुनाई होगी अर्जुन को। तो एक डर की कथा, एक डर से भरी हुई भागवत सुनना और एक अपने आप को बदलाव करने वाली, एक अपने आप को चेंज करने वाली मंशा के साथ भागवत सुनने में बहुत फ़र्क है। और यही मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुँह से जो भी शब्द निकलें या मैं जो भी लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, वो हिम्मत के साथ हो, ना कि डर के साथ। गरुड़ पुराण क्या कहती है, वेदों में क्या लिखा है, आपका वास्तविक जीवन कैसा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन भागवत जैसे अनमोल विचार सुन के भी अगर आपके अंदर बदलाव नहीं आया, तो आप अपने आप को जानवर मान सकते हो, आप अपने आप को पत्थर मान सकते हो। क्योंकि भागवत का असर इंसानों पे 100% होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि भागवत सुनने के बाद बदलाव आना चाहिए, डर नहीं। और यही कोशिश करता हूँ कि मेरी जो शब्द होते हैं, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी को शर्मिंदगी महसूस होती है, मेरे शब्दों से किसी को अगर इंसल्ट फ़ील होता है या किसी को बुरा लगता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरा सिद्धांत भागवत है, मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो मूल आधार है, मेरा जो मूल सिद्धांत है, वो सनातन धर्म है और वो भागवत है, रामचरितमानस है और वेद पुराण है। उन्हीं से प्रेरित होके मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको डर लगता है, तो डर को ख़त्म करिए, लेकिन मेरे शब्दों से शर्मिंदगी फ़ील होती है, तो वो होनी चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।